अभी हम एक्सेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अपन अपनी टेबल ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम आपको एक्सटर्नल डाटा वाले ऑप्शन बता रहे थे। अच्छा, इसमें हमने इंपोर्ट वाले बता दिए थे, आ गए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जैसे कि हम यहाँ पर कोई लिस्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये लिस्ट है, इसको आपको पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना है, तब आप यहाँ से इस ग्रुप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है ये, जैसे सेव्ड एक्सपोर्ट है, इसी तरह से इंपोर्ट था, इसी तरह से एक्सपोर्ट है। ठीक है, आप यहाँ से इस डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्सेल। आप किस लोकेशन पर देना चाहते हैं, आप यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अपन यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट है, आप यहीं पर करना चाहते हैं, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। देखिए सेव हो गई। आपको देखना है इसको, ओके कर देते हैं अपन। सेव्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको क्लिक करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, तब आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं करना तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं डेस्कटॉप पर। आप देखेंगे पीजीडी से नाम था, उसने वही नाम लिया था। नाम चेंज करना होता है तो आप कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो आपका एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। ये 3 फील्ड थी, ये खाली थी, तो ये इस तरह से आ रही है। और ये आपको यहाँ पर अपन ने यहाँ पर एक फील्ड ली थी, कौन सी ली थी, यस और नो वाली। उसमें ये यहाँ पर अगर आप इसको एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं तो ये इस तरह से शो कराता है कि अगर आपने उस पर टिक किया है तो ट्रू, और टिक नहीं किया तो फॉल्स आएगा। और इस तरह से आपका पूरा डेटा आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका टेक्स्ट फाइल में आपको इसको कन्वर्ट करना है। जैसे अपन ने एक्सपोर्ट किया था वैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे, आप लोकेशन क्या देना चाहते हैं, आप ब्राउज पर जाकर अपन इसको डेस्कटॉप पर ही कर देते हैं। नाम अपन इसको दे देते हैं पीजीडी से रहने देते हैं, और क्योंकि पीजीडी से नाम से पहले से ही है तो अपन आगे नाम दे देते हैं इसको टेक्स्ट, और यहाँ से सेव कर देते हैं। और यहाँ से आप ओके कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप शो कराना चाहते हैं, आप कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, आपने कॉमा में लिया था तो अपन इसको कॉमा ही रहने देते हैं। नेक्स्ट करके आप इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपको टिक करना है तो कर सकते हैं। अब हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे पीजीडी से टेक्स्ट के नाम से की थी, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने आ गई है, आ जाएगा। अब इसी को आप उसमें भी लेकर जा सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है, ये तो नॉर्मल ऑप्शन है, इनकी आपको जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। मेन इसमें रहता है पीडीएफ का। आप चाहते हैं आपका ये जो डेटा है आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये वाला। अपन इसी को कर लेते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ और एक्सपीएस। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। कहाँ करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली अपन ने वर्ड में और एक्सेल में सीखा था पब्लिश करना, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश का। आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं, हमें यहाँ पे अभी भी डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपन वहां से इसको डिलीट कर देंगे। हमने लिखा पीजीडी से और आगे हम लिख देते हैं पीडीएफ, और आप यहाँ से इसको पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो पीडीएफ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आ गया। डेट वगैरह भी जो है वो सब आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। आपने जो टेबल में हेडिंग दी थी, मतलब जो उसका नाम दिया था, वो आपको यहाँ पर वो हेडिंग में ले लेता है। इस तरह से शो करा रहा है। अपन देखते हैं, अभी हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। आप इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, आप देखेंगे बता रहा है पीडीएफ, अपन पीजीडी से पीडीएफ के नाम से किया था। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आप पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है आपका डेटा। एक से ज्यादा पेजेस पर बन रहा था तो ये आपका पेज 1 पर आ गया, आधा डाटा आपका पेज 2 पर आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे ये वाला। ठीक है, और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग जगह पर आपको एक्सपोर्ट करना है, तब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बता देते हैं। कर लेंगे ये सभी ऑप्शंस या ना, हाँ या ना कुछ तो बोल दीजिए। ठीक है, कर लेना। अभी हम यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं, इनको कर देते हैं क्लोज ऑल। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेटाबेस टूल में रिलेशनशिप। इसका क्या यूज रहता है रिलेशनशिप का? रिलेशनशिप यहाँ पे अपने 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to many, और एक होता है many to many। ये रिलेशनशिप होता क्या है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रिलेशन।
आपके पास 2 टेबल हैं, आपको उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। रिलेशन क्या होता है कि जैसे कि कोई सेम सेम चीज़ है, आपको अलग-अलग टेबल में जाकर डेटा लेकर आना पड़ रहा है, मतलब देखना है। तब आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करके आप 2 एक तरह से ये बोल सकते हैं 2 टेबल को मिक्स कर सकते हैं। होती नहीं है लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी अपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए अपने पास ये बहुत सारी टेबल्स हो गई हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे इस वाले में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन अभी हम फाइल पर जाना है, एक न्यू अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से ब्लैंक टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ले लेते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं अपन ठीक है। अपन यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करते हैं, ये अपना उसमें सेव हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, अपन यहाँ से डिजाइन व्यू पर जा रहे हैं। हम यहाँ से इसको नाम दे देते हैं, जो भी आपको नाम देना वो अपन नाम दे सकते हैं। आप इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ से आप ओके करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट की और एक टेबल बना रहे हैं टीचर की। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, स्टूडेंट टीचर के अलावा और अदर कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से सबसे पहले लिया, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट ID। इसको आप ऑटो नंबर में भी ले सकते हैं, नंबर में भी ले सकते हैं। हम नंबर में ले लेते हैं क्योंकि हमें इसको टाइप करना है। ऑटो नंबर लेंगे तो क्या होगा, वो खुद ही ले लेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, और अगर आपको इनकी सिटी कोर्स वगैरह ये भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। हम अभी स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट कोर्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम टैप कर रहे हैं और इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट में ले लेते हैं। आप लोग का विजार्ड में भी ले सकते हैं। हम राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से इस टेबल को हम सेव कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसने प्राइमरी की ऑटोमेटिक ले ली थी, किसमें ली है, स्टूडेंट ID में। अगर नहीं ली है तब आपको क्या करना है, स्टूडेंट ID में प्राइमरी की देना है। कैसे देना है, आप जिस भी उसमें प्राइमरी की देना चाहते हैं उस फील्ड को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी की का, आप उस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें प्राइमरी की आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्राइमरी की का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इसमें प्राइमरी की आ जाएगी। आप एक टेबल में एक ही प्राइमरी की दे सकते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, अगर आपने किसी भी फील्ड में प्राइमरी की दी है तो आप उस फील्ड में कोई भी डेटा को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर दी है स्टूडेंट ID में प्राइमरी की, हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं और इसको हम जाते हैं डाटा शीट व्यू में। हमने यहाँ पर ID नंबर दिया यहाँ पर 101, टैब दबा रहे हैं, स्टूडेंट का नाम ले लिया हमने यहाँ पर, फिर से टैब करेंगे, स्टूडेंट का हमने कोर्स ले लिया, टैब करते हैं, हम यहाँ पर फिर से ID डालते हैं वही सेम, टैब दबा रहे हैं, हम यहाँ पर कोई नाम लिखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अरे देखिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा वो, इस तरह से क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। आप कभी भी जिसमें आपने प्राइमरी की दी है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सही करना पड़ेगा। तो अपन इसको दे देते हैं 102 और इसका जो कोर्स है वो दे देते हैं अपन PGDCA ना। हाँ, कोई नेम डबल नहीं हो सकता, नहीं। इसीलिए जब भी आप यहाँ पे कोई टेबल बनाते हैं और अगर आप उसमें कोई ID वगैरह या प्राइमरी की नहीं देते तो वो लास्ट में पूछता है और आप यस कर देते हैं तो वो हमेशा ID में ही प्राइमरी की क्यों देता है, क्योंकि ID सभी लेते हैं और ID कभी भी सेम नहीं होती, मतलब सीरियल नंबर जो होता है वो कभी भी सेम नहीं होता। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा, और ऑटो नंबर में ही क्यों लेता है, क्योंकि अगर वो ऑटो नंबर में लेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कोई चीज टाइप ही नहीं कर पाओगे, तो कोई चीज सेम हो भी नहीं पाएगी, इसलिए वो ऑटो नंबर में लेता है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी चीज डुप्लीकेट ना हो तब आप उसमें प्राइमरी की ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें 1-2 एंट्री और कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर ली। अब आपको रिलेशनशिप देने के लिए आपको एक टेबल और